हम बहुजन समाज के लाखों संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के और माइनॉरिटीज के लाखों संगठन चल रहे हैं, लेकिन ये लाखों संगठन मुद्दों पर भी एकजुट नहीं हो सकते। 90% लोग जगह जगह अलग अलग तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये 90% लोग मांग क्यों रहे हैं? ये 90% लोग तो देने वाले बन सकते हैं। 90% लोग प्रजातंत्र में वोट से हुक्मरान बन सकते हैं। इन धर्म के नाम पर इनको अफीम चटाकर, इनको बेवकूफ़ बनाकर इनको कह दिया गया कि तुम तो संभालो धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी और देश का कारोबार और सत्ता संभालेंगे हम 10% लोग। और छोटी छोटी कुर्सियों की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं। एमएलए बन जाए, काउंसलर बन जाए, मेरा टिकट ना कट जाए। अरे टिकट मिल भी जाएगा, जीत भी जाओगे, मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन उसके बाद भी कुर्सी पर रह के अपने इस बहुजन समाज के लोगों का काम नहीं कर सकते। याद रखना। अरे कुर्सी तो वैसे भी टेम्परेरी होती है, सबको डर है मेरी टिकट कट जाएगी। अरे ये टिकट देने वाले संख्या में इतने कम है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो ये हमारी टिकट काटने वाले कौन होते हैं, हम इनकी टिकट काट देंगे। साथियों, परिस्थिति बड़ी विपरीत है और इस विपरीत परिस्थिति का कारण हम लोग खुद हैं। तथागत बुद्ध ने भी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण के लिए उपाय है। तो अगर आज बहुजन समाज के इन मुद्दों की बात करूं, जिन मुद्दों पर वी द पीपल पैगाम आज ये कॉन्फ्रेंस कर रही है, पूरे देश के अंदर लाखों बहुजन समाज के लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुद्दे सामने आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी कि हमारे मन में कोई पीड़ा है, दुख है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन वो पीड़ा जो है, उस पीड़ा के कुछ कारण हैं और उस कारण के लिए कुछ निवारण है। उस निवारण में सबसे बड़ा निवारण तो हमारे अंदर पल रहा अहंकार। हम बहुजन समाज के लाखों संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के और माइनॉरिटीज के लाखों संगठन चल रहे हैं, लेकिन ये लाखों संगठन मुद्दों पर भी एकजुट नहीं हो सकते। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, चूंकि जो हम मांग रहे हैं सरकार से, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो मांग किससे रहे, ये कौन देगा? देगी सरकार। और जाति के जनगणना जो बिहार की सरकार ने जो की, जिसके आंकड़े जाहिर हुए, उससे ये तो बात स्पष्ट हो गई कि स्वर्ण जाति के लोग पूरे देश में केवल 10% हैं और 10% के लोगों को बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है और 90% लोग जगह जगह अलग अलग तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये 90% लोग मांग क्यों रहे हैं? ये 90% लोग तो देने वाले बन सकते हैं। 90% लोग प्रजातंत्र में वोट से हुक्मरान बन सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इनको अफीम चटाकर, इनको बेवकूफ़ बनाकर इनको कह दिया गया कि तुम तो संभालो धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी और देश का कारोबार और सत्ता संभालेंगे हम 10% लोग। जब हमारे 90% लोग धर्म को बचाने की ठेकेदारी ले रहे हैं, तो फिर इस न्याय की लड़ाई को लड़ेगा कौन? आज एक ऐसा काला दिन है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज की घटना, जिससे आपको सबक लेना पड़ेगा कि खेल किस हद तक बिगड़ चुका है। उसको सुधारने के लिए भी फिर बड़े पैमाने पर तैयारी करनी है। आपको पता है, चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था और उस मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। उनके पास 20 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे, यानी 20 वोट एक तरफ थे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बन जाना था और 16 वोट लेके बीजेपी को विपक्ष में बैठना था। लेकिन उन्होंने 8 वोटों को इनवैलिड करार देके अपना मेयर बना लिया। इसी तरह ईवीएम के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम मशीन बनाती है बीईएल, उसमें 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो सॉफ्टवेयर बनाती है ईवीएम के लिए और टाइमर का इस्तेमाल करके ईवीएम के द्वारा आपके वोट की चोरी, जो बहुजन समाज के नेताओं को वोट देना चाहते हैं, उनकी वोट को चोरी करके वो जातिवादी लोगों को दे रही है। तो उस ईवीएम को हटाए बिना आपकी सत्ता आएगी कैसे? तो ये एक आंदोलन तो बनाना पड़ेगा, पर बनेगा तब जब हम लोग भी, जैसे उनके आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर, हमारे परिवारों में जाकर भी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं, हम लोग केवल मंचों पर भाषण कर रहे हैं। हम लोग भी तो क्या गांव में जाके अपने लोगों को समझा नहीं सकते?
धर्म के नाम पे हमारे लोगों का इस्तेमाल हमारे बच्चों का वो लोग कर सकते हैं। तो क्या बहुजन समाज के इन मुद्दों को हासिल करने के लिए हम गांव-गांव में जाके बहुजन समाज के युवाओं को और युवतियों को इकट्ठा करके समझा नहीं सकते क्या? अगर हम केवल अपने बहुजन समाज के वोट को बीजेपी को जाने से रोक दें तो ये जितने मुद्दे हैं जिसके ऊपर लंबे समय से वी द पीपल और पैगाम अनेकों कॉन्फ्रेंस इसी ऑडिटोरियम में इसी हॉल में कर चुका है, यहीं पे कर चुका और कई जगह अलग अलग पूरे देश के हिस्से में कर चुका है, लाखों संगठन अलग अलग देश के हिस्से में कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या विद्वान लोग इस पे समझेंगे नहीं? अभी लक्ष्मण यादव बोल के गए, मार्गदर्शन तो उन्होंने कर दिया, रतनलाल भी कर देंगे, इससे पहले जल्ली जी भी कर चुके, लेकिन मार्गदर्शन तो हम वर्षों से कर रहे हैं। आप हमें बुलाते हो, हम मार्गदर्शन करते हैं, करके चले जाते हैं, इसको जमीन पे कब उतारेंगे? वक्ता बुला रहे हो, आप सुन भी रहे हो, बड़े ईमानदारी से सुन रहे हो और बार बार सुन रहे हो, सुनने वाले भी वही हैं और सुनाने भी वाले वही हैं, लेकिन क्या गाँव का वो जो देहात में हमारे बहुजन समाज का मजदूर है, जो उनके खेत के ऊपर निर्भर है, जो उनकी फैक्ट्री के ऊपर निर्भर है, उसको कौन समझाएगा? उसको जाके जब तक हम समझाएंगे नहीं, उसको जब तक बताएंगे नहीं कि उसकी हकमारी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस हकमारी से बचने का तरीका क्या है, उससे बचने का रास्ता कौन सा है, जब तक हम अपने युवाओं को और युवतियों को नहीं बताएंगे। क्योंकि हम जहाँ भी मीटिंग करते हैं महिलाओं की संख्या कम होती है, पुरुषों की संख्या 90% होती है, लेकिन जब कोई कथावाचक आता है उसके अंदर हजारों लाखों की मात्रा में औरतें होती हैं और ज़्यादातर बहुजन समाज की होती हैं। तो उस मनुवादी व्यवस्था को हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, हमारी पत्नियां भी सीख रही हैं और बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम औरतें करती हैं, चूंकि घर औरत संभालती हैं। लेकिन हमारा पुरुष एक दूसरे को भाषण दे रहा, मार्गदर्शन कर रहा है, अपने घर में बैठकर अपनी पत्नी का, बेटी का, बेटे का, अपने बच्चों का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, अपने बच्चों को उस धर्म की अफीम से बाहर नहीं निकाल रहा है, अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर रहा है और छोटी छोटी कुर्सियों की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं। एमएलए बन जाए, काउंसलर बन जाए, मेरा टिकट ना कट जाए। अरे टिकट मिल भी जाएगा, जीत भी जाओगे, मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन उसके बाद भी कुर्सी पर रह के अपने इस बहुजन समाज के लोगों का काम नहीं कर सकते, याद रखना। अरे कुर्सी तो वैसे भी टेम्परेरी होती है, सबको डर है मेरी टिकट कट जाएगी। अरे ये टिकट देने वाले संख्या में इतने कम है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो ये हमारी टिकट काटने वाले कौन होते हैं, हम इनकी टिकट काट दें, हम काट देंगे इनकी टिकट, ये ताकत हमारे अंदर है। लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी तरह उत्पीड़न चलता रहेगा। शिक्षा महंगी करके हमारे लोगों से वो शिक्षा छीन चुके हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर सरकारी नौकरी छीन चुके हैं और हमारे पास बोलने की ताकत तो पढ़ाई से ही आई थी, नौकरी से आई थी, दोबारा से हमारी जुबान बंद कर दी गई हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ, पीड़ा के साथ कह रहा हूं, केवल अब बोलने से, भाषण देने से काम नहीं चलेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। मार्गदर्शन तो आप बाबा साहेब का पूरा वॉल्यूम पढ़ लीजिए, मान्यवर कांसीराम साहब की सारी स्पीचेस सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों के उस मार्गदर्शन को कम से कम अपने आचरण में तो उतारो। अगर हम आचरण में नहीं उतारेंगे तो बार बार फेल होते रहेंगे। कुर्सियां तो वो तब भी मिलेंगी चूंकि रिजर्वेशन बाबा साहेब दे गए, तो जो रिजर्वेशन से कुर्सी मिलनी है हमारे बेटे को नहीं मिलेगी, किसी दूसरे भाई के बेटे को मिल जाएगी। कुर्सी तो मिलेगी चूंकि रिजर्वेशन है, लेकिन जहां जहां रिजर्वेशन खत्म हो गया वहां तो आपका आगे बढ़ने का रास्ता खत्म है। लेकिन हम अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं और ये सारे मुद्दे हमारे हल हो सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज की जरूरत है, किसी भी तरीके से अपने अहंकार को कम करो, अपने नेताओं का क्रिटिसाइज करना बंद करो, अपने संगठनों का क्रिटिसाइज करना बंद करो, अपने संगठन चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्रिटिसाइज करना बंद करो और एकजुटता अगर वैसे नहीं ला सकते, कम से कम मुद्दों पे तो एकजुटता ले आओ। ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं इस बैनर में, इस पे तो कम से कम एकजुटता ले आओ। हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो सारे बीमारियों का अंत हो जाएगा, और अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो टुकड़ों में लड़ाई लड़के कभी इस लड़ाई को हम जीत नहीं पाएंगे। वो जो कह रहा है कि बार 400 पार, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? वो कॉन्फिडेंस उसको ईवीएम से आता है, वो कॉन्फिडेंस उसको हमारी बेवकूफ़ी से आता है, वो कॉन्फिडेंस इस बहुजन समाज के बिखरेपन से आता है। इस बिखरेपन को खत्म कर कर आपस में एकजुटता लाइए, हमारी जीत होगी, सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।